नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिनॉइश में। वोडाफोन आइडिया को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। शेयर का प्राइस 7 साढ़े 7 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है वोडाफोन आइडिया का। कुछ दिन में देखेंगे तो बहुत ज्यादा डाउन हुआ है ये शेयर। वोडाफोन आइडिया जो कि अभी एक डिफिकल्ट सिचुएशन में ये कंपनी चल रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी के जो बोल सकते कि ड्यूज वगैरह है जो कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। स्पेक्ट्रम को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। तो क्या वोडाफोन के साथ साथ देखा जाए तो जियो एयरटेल को भी फायदा होगा? जियो एयरटेल का देखेंगे तो बहुत सारा जो स्पेक्ट्रम का अमाउंट है 2022 का, वो उसने पे किया है। वोडाफोन आइडिया का ड्यूज बहुत ज्यादा है। चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्या कहा जा रहा है। वोडाफोन आइडिया जो कि देख सकते हैं जो कि एक थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है। अभी थर्ड लार्जेस्ट है क्योंकि जो जियो एयरटेल है उसका बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। वोडाफोन आइडिया का उससे थोड़ा कम है सब्सक्राइबर। ये जो है कंट्री का देखेंगे तो थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है वोडाफोन आइडिया। कुड सुन बी एबल टू सरेंडर स्पेक्ट्रम परचेस्ड बिफोर 2022। तो 22 का पहले जो भी स्पेक्ट्रम यहाँ पे परचेज किया गया है वो सरेंडर कर सकता है वोडाफोन आइडिया। इसमें एक फायदा वोडाफोन आइडिया का हो सकता है। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है जो कि डीओटी इज रिपोर्टेडली वर्किंग ऑन ए प्लान दैट वुड अलाउ द टेलकोस जो कि नॉट ओनली वीआई बट also Airtel and Jio to surrender spectrum acquired before 2022। तो मतलब 22 के पहले जिससे भी यहाँ पे स्पेक्ट्रम एक्वायर किया है वो लोग अभी सरेंडर कर सकते हैं। वो कंपनीज अभी यहाँ पे स्पेक्ट्रम जो यहाँ पे सरेंडर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे दिस कुड पोटेंशियली मीन दैट वीआई जो है यहाँ पे इसको सरेंडर करेगा स्पेक्ट्रम का जो कि लगभग 40,000 करोड़ के आसपास है एंड फ्री इटसेल्फ फ्रॉम ए सिग्निफिकेंट लायबिलिटीज सेड इन ईटी रिपोर्ट। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा फायदा कैसे हो रहा है वोडाफोन आइडिया को। 40,000 करोड़ का ये स्पेक्ट्रम का अमाउंट है। अगर कंपनी यहाँ पे 40,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम यहाँ पे सरेंडर कर देता है तो ये जो फ्री हो जाएगा एक सिग्निफिकेंट लायबिलिटीज से, जो कि एक बहुत बड़ा लायबिलिटी से कंपनी को पे करना पड़ेगा अगर स्पेक्ट्रम यहाँ पे सरेंडर नहीं करता है। तो अभी अगर देखेंगे तो ये जो मूव है वुड बेनिफिट वीआई द मोस्ट। एयरटेल एंड जो जियो है हैव ऑलरेडी प्रीपेड मैक्सिमम ड्यूज रिलेटेड टू स्पेक्ट्रम परचेज बिफोर 2022। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे बोल सकते कि जो जियो एयरटेल है वो 22 का जो पहले का स्पेक्ट्रम परचेज किया था उसका बहुत सारा पेमेंट जो है प्रीपे कर दिया, पेमेंट कर दिया। वीआईएस जो यहाँ पे देखेंगे स्ट्रगलिंग टू पे दिस ड्यूज ड्यू टू कैश फ्लो इश्यूज। तो वीआईएस का कैश फ्लो इश्यूज है। अभी जो कंपनी का Q3 25 का फाइनेंशियल डेटा आया है उसमें कंपनी का कुछ अच्छा खासा बिजनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के कुछ इश्यूज है, कैश फ्लो इश्यूज। उसके चलते वीआई का जो ये पेमेंट है वो बहुत मतलब ये हो रहा था, वो कंपनी को पे करने के लिए इश्यूज हो रहा था। अभी अगर देखेंगे तो ये जो है डीओटी अगर अलाउ करता है टेलकोस को टू डू दिस, जहाँ पे इट वुड एंश्योर दैट वोडाफोन आइडियाज फाइनेंशियल हेल्थ इम्प्रूव्स। जहाँ पे अगर ये स्पेक्ट्रम का डीओटी यहाँ पे अलाउ करता है तो वोडाफोन आइडिया को यहाँ पे एक अच्छा खासा फायदा होगा। जहाँ पे वीआई जो है कैश आउटगो टूवर्ड्स लाइबिलिटीज विल रिड्यूस एंड दैट कुड आल्सो हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द टेलकोस एबिलिटी राइज मनी वाया डेप्ट। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का तो फायदा होगा और कंपनी जो है यहाँ पे हो सकता है कि जो है इसको जो एक एबिलिटी होगा कंपनी का वोडाफोन आइडिया का मतलब डेट से जो एक पोस्ट जो फंड रेज करने का। अभी यहाँ पे देखेंगे रिसेंटली जो है सुप्रीम कोर्ट जो कि एससी जो है ऑफ इंडिया सेड दैट इट ओंट अलाउस जो रिकैलकुलेशन ऑफ एजीआर जो कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता है ड्यूज एंड इंटरेस्ट ऑन आईटी ऑन इट, जहाँ पे व्हाइल द पुट द टेलकोस स्पेशली जो कि वोडाफोन आइडिया है वेरी डिफिकल्ट मूव, कंपनी इज एक्सपेक्टिंग हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट इन अदर वेज टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ दिस। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के और से कुछ दिन पहले एक अपडेट आया था कि गवर्नमेंट जो यहाँ पे बहुत सारा बहुत सी जो एक बहुत सी जो हेल्प कर रहा है टेलको सेक्टर को, टेलीकॉम सेक्टर्स को, ताकि टेलीकॉम सेक्टर्स यहाँ पे बेहतर बने। अभी यहाँ पे गवर्नमेंट जो है कुड पोटेंशियली अलाउ द टेलकोस टू सरेंडर स्पेक्ट्रम एंड वीआई हैज बोल सके प्लेंटी ऑफ इट्स मतलब ऑफ इट इन एक्सेस। अभी यहाँ पे गवर्नमेंट जो है यहाँ पे देखते हैं तो गवर्नमेंट का एक अच्छा खासा स्टेक है वोडाफोन आइडिया में। एंड व्हाइल द सेंटर डजंट वांट टू इन्वॉल्व इटसेल्फ इन द कंपनीज डे टू डे बिजनेस, इट डज वांट टू इम्प्रूव इट्स सिचुएशन। इट इज important फॉर द गवर्नमेंट टू ensure that a healthy competition in the Indian telecom sector exists and doesn't become a possible between Airtel and Jio। मतलब अभी अगर वोडाफोन आइडिया मान लीजिए बंद होता है, अभी वोडाफोन आइडिया अगर यहाँ पे बंद होता है तो देखा जाए तो यहाँ पे जो है मतलब जियो एयरटेल जो है जियो एयरटेल रहेगा।
अभी कोई बोल सकते कि बीएसएनएल भी तो है। देखिए बीएसएनएल जो कि मतलब जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये जो कि प्राइवेट कंपनी से, प्राइवेट प्लेयर से ये सब मार्केट में। तो अगर वोडाफोन बंद होता है तो कंपटीशन सिर्फ जियो और एयरटेल के बीच में ही चलेगा। तो गवर्नमेंट चाहता है कि जो भी यहाँ पे मतलब टेलीकॉम मतलब एक इंडस्ट्री है उसमें कंपटीशन बना रहे। तो इसमें देखा जाए तो कंपटीशन बनेगा तो जो सब्सक्राइबर्स है टेलीकॉम का उसको फायदा होगा। जियो सस्ता प्लान देगा तो जियो का यहाँ पे कस्टमर्स या फिर सब्सक्राइबर्स इनकेस होगा, एयरटेल सस्ता प्लान देगा तो एयरटेल का सब्सक्राइबर्स या फिर इनकेस होगा, वीआई सस्ता देगा तो वीआई का सब्सक्राइबर्स यहाँ पे बढ़ेगा। तो बीआई का देखा जाए तो सब्सक्रिप्शन जो सब्सक्राइबर्स है बहुत कम है, पहले से देखते तो बीआई का जो वोडाफोन आइडिया का सब्सक्राइबर्स है बहुत कम है यहाँ पे। तो वोडाफोन आइडिया यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ दिन पहले एक अपडेट लाया कि वोडाफोन आइडिया भी 5G को लेकर काम कर रहा है ताकि जल्द से जल्द कंपनी यहाँ पे 5G लॉन्च करे। जो भी कुछ सर्कल्स है, बहुत सारे सर्कल्स में वोडाफोन आइडिया हो सकता है कि आगे चल के 5G लॉन्च करे। तो वोडाफोन आइडिया का सब्सक्राइबर्स कम है और Q3 25 में वोडाफोन आइडिया ने जो इसका बिजनेस का अपडेट दिया है, जहाँ पे स्टैंड अलोन क्वार्टरली कंपनी का बिजनेस अगर देखते हैं यहाँ पे तो रेवेन्यू देखिए जो कि यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 10,841.4 करोड़ से इंक्रीज होकर 11,200 माफ कीजिए 11,024.3 करोड़ के आसपास हुआ है। वही बात करते हैं कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो कि यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है 4,654.5 करोड़ से जो यहाँ पे इंक्रीज होके 4,782.9 करोड़ के आसपास हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं वोडाफोन आइडिया का जो कि यहाँ पे डाउन हुआ है Q3 25 में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है माइनस में देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी का यहाँ पे बोलते कि जो वोडाफोन आइडिया का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे Q3 25 में डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों कंपनी का यहाँ पे देखेंगे वोडाफोन आइडिया का बोलते कि जो फिलहाल जो है कंपनी को लेके, वोडाफोन आइडिया को लेके ये सब कुछ पॉइंट्स है। अभी यहाँ पे कंपनी को बोल सकते कि जो है एक तरीके से गवर्नमेंट की ओर से जैसे ही कुछ फायदा मिलता है उसका ही कंपनी जो है कोशिश करेगी यहाँ पे फायदा लेने का, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को एक बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट की ओर से कुछ बेनिफिट मिले। अभी यहाँ पे देखते हैं तो वोडाफोन आइडिया का मतलब कंपनी का देखते हैं तो फिलहाल जो है इसका फाइनेंशियल जो पोजीशन है कंपनी का हो सकता मतलब बोल सकते कि अभी जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे कंपनी फाइनेंशियल थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होता देखने को मिल रहा है। और कंपनी का जो ईबीआईडीटी है, ईबीआईडीटी अगर देखते हैं तो वो भी जो है अभी मतलब अभी तक देखेंगे तो एक जबरदस्त देखने को मिला है कंपनी का ईबीआईडीटी जो कि यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह की बात करते हैं जहाँ पे मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी का वोडाफोन आइडिया का जो कि लगभग 38.18% के आसपास है। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 73.81% माइनस में देखने को मिल रहा है। आरओसी जो कि 4% के आसपास माइनस में देखने को मिल रहा है। आरओए की बात करते हैं 15.93% आसपास यहाँ पे जो है माइनस में देखने को मिल रहा है। एंड कंपनी का जो बोलते हैं कि वोडाफोन आइडिया का जो फिलहाल यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग में अगर देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोमोटर्स है, प्रोमोटर्स का लगभग 38.8% का स्टेक है वोडाफोन आइडिया में। एंड अगर बात करते हैं दोस्तों एफआईएस का 9.18% का स्टेक है, अदर डोमेस्टिक का 23.40% का स्टेक है, एंड रिटेल एंड अदर्स का देखते तो लगभग 25.14% का स्टेक है। एंड यहाँ पर देखते तो म्यूचुअल फंड्स जो कि लगभग 3.66% के आसपास का स्टेक है वोडाफोन आइडिया में। तो फिलहाल ये सारे डिटेल्स है वोडाफोन आइडिया को लेके। आपको कैसा लगता है वोडाफोन आइडिया का शेयर, कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो